दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 जो कि 26 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्ट में होने वाला है। लाखों अभ्यर्थी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 का करंट अफेयर का सेट में स्टार्ट किया हूं। ये सेट 2 है, सेट 1 पहले मैं आपको करा चुका हूं। इसका कट ऑफ जो निर्धारित किया हूं मैं, ये आपको कम से कम 20 सही करना है। ठीक, तो इसमें से आपको 20 सही करना है। अगर 20 सही कर देते हैं तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा और एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है। यह बताना है इनमें से कौन आपको ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक हैं। तो पहले का आपको आंसर क्या हो जाएगा, हंटर बाइडन। तो इसका आंसर पहले का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। जो क्लैप स्वच्छता अभियान है, इसकी जो शुरुआत किया गया है यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और गाँव को साफ रखने के लिए 100 दिनों का जो स्वच्छता अभियान था, यही मुख्य उद्देश्य था आंध्र प्रदेश का। और ये क्लैप आपको स्वच्छता अभियान शुरुआत किया गया। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। जो एटीपी कप है इसका 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो इसका 3 का आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका जो विजेता है ये आपको याद रखिएगा, इसका विजेता है डेनियल मेदवेदेव। और डेनियल मेदवेदेव जो अभी आपको हुआ था, कौन हुआ था, तो यूएसए वाला हुआ था। वो भी आपको जो जीता गया है डेनियल मेदवेदेव द्वारा, यूएस ओपन जो जीता गया है ये डेनियल मेदवेदेव द्वारा जीता गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश के हैं। विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के हैं। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा प्रवासी कहां पर जाते हैं, इसकी कौन से देश में जाते हैं, तो ये होगा अमेरिका। जो विश्व के सभी मिलाकर अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा प्रवासी कहां पर जाते हैं इसके रहने के लिए, तो अमेरिका में जाता है। अमेरिका अपना सिटीजनशिप दे देता है, बहुत लोगों को अमेरिका बसाता है अपने में। ठीक, और जो प्रवासी बाहर जाते हैं भारत से, ये भारत से जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई योजना का निर्माण जो आपको पूछ रहा है किस राज्य में किया जा रहा है। और नदी भी पूछ सकता है आपको, तो नदी का भी नाम याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, धसान नदी पर। ये याद रखिएगा, धसान नदी, उत्तर प्रदेश। 5 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई। तो आजादी के अमृत महोत्सव की जो शुरुआत हुआ है आपको 12 मार्च से हुआ है, 12 मार्च 2021 से। क्योंकि आपको इसको 75 वर्ष हो जाएगा आपको, इसलिए 75 वर्ष बचता है आपको 15 अगस्त के लिए, इसलिए ये आपको आजादी का महोत्सव शुरुआत किया गया है आपको 12 मार्च 2021 से, अगले साल तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 का घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो नई सौर ऊर्जा नीति भी इनके द्वारा किया गया है और नई पर्यटन नीति भी घोषणा किया गया है। ये हो जाएंगे गुजरात सरकार। 7 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को ही आप देखिएगा कि भाला फेंक दिवस भी मनाया जा रहा है। ये इस साल से शुरू किया गया भाला फेंक, क्योंकि जो आपको नीरज चोपड़ा थे, ओलंपिक जो आपको टोक्यो में हुआ है उसमें गोल्ड मेडल मात्र इन्होंने ही जीता है, जो कि 87.58 मीटर आप देखिएगा इतना फेंक कर भाला ये उन्होंने जीता है। इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत सरकार द्वारा किस बैंक को ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर इस रिफॉर्म इंडेक्स 2021 से सम्मानित किया गया, ये कौन है, तो ये एसबीआई बैंक है। ठीक, 9 के आंसर क्या हो जाएगा, ए। एसबीआई हुआ या आरबीआई हुआ, सेबी हुआ, ये सभी का मुख्यालय कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2021 के प्रसिद्ध हेराथ पर्व का आयोजन कहाँ किया गया। जो हेराथ पर्व है इसका आपको आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये क्यों मनाया जाता है, तो ये महाशिवरात्रि के आपको मनाया जाता है ये पर्व, और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक, भगवान शंकर जी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख, कंचोत मेला भी जो है पर्व जो है, कंचोत जो पर्व है वो भी आपको कहां पर, जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। राज्यसभा के जो नया महासचिव है इसे पीसी मोदी को बनाया गया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीसी मोदी का इनका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको, क्योंकि ये नया बनाया गया है, प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएगा पीसी मोदी का। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दे सकता है उनका नाम डायरेक्ट। और पहले कौन थे, तो रामाचार्य थे, रामाचार्य के स्थान पर ये बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। एनसीबी जो है इसका आपको न्यूज में भी ये रहा था, तो एनसीबी का आपको जो निदेशक नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये आपको जो ड्रग्स है ना यही सब पकड़ता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये देखिएगा इसका 1986 में ये बनाया गया है, और इसका जो महानिदेशक बनते एस.एन. प्रधान को बनाया गया। किसको, एस.एन. प्रधान को। इसका आंसर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। सतत शहरी विकास हेतु, यहाँ पर देखिए सतत शहरी विकास हेतु किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है, तो जापान के साथ किया है। ठीक, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनुरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत का
भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो पिछली बार इसकी 2020 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। ये पूर्व राष्ट्रपति थे अनुरुद्ध जगन्नाथ, कहाँ के थे, तो मॉरिशस के, निधन हो गया इनका। और इस बार किन्हें मिल रहा है तो ये आपको रखिएगा, जापान के पूर्व जो है शिंजो आबे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको मिला है। जो 7 लोगों को आपको मिला है ना, उसमें ये भी आपको सम्मिलित है, शिंजो आबे, ठीक, जो जापान के आपको पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और 7 लोगों को इस बार कौन मिला है, तो ये मिल रहा है आपको पद्म विभूषण मिल रहा है, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है केरल में। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ए लगा लेना है, ठीक। इसे क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 16, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ओलंपिक खेलों के जो हुआ है ये टोक्यो में हुआ है, और जिम्नास्टिक के जो जज चुने गए थे भारत की तरफ से, ये कौन है इसके स्पर्धा में, ये आपको चुने गए थे, ये आपको बताना है। तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, उनका नाम नहीं दिया हुआ है। उनका नाम हो, अब याद रखिएगा, दीपक कबरा नाम है उनका, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उनका नाम दीपक कबरा है। और भारत ने आपको ओलंपिक खेलों में 7 मेडल जीता, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 7, माफ कीजिएगा, 4 कांस्य है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य, टोटल मिलाकर 7 मेडल है। और भारत का स्थान ओलंपिक में कितना आया है, 38वां आया है। और मराई तोवा जो है ये आपको ओलंपिक का थीम है, ओलंपिक, माफ कीजिएगा, मराई तोवा जो है आपको, जैसे कि सोमैटी है पैरा ओलंपिक का है, और आपको जो मराई तोवा है वो आपको ओलंपिक का है, ठीक। जैसे कि ये एक होते हैं, आपको बनाया जाता है उसे, देखिए अभी जुबान पर नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। देखिए कोई कोई शब्द जो सडनली जुबान पर नहीं आता है तो इसे अब बता सकते हैं उसे। चलिए मैं आगे बताता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइडर कप 2021 का विजेता कौन है। राइडर कप 2021 का विजेता कौन है ये आपको बताना है, तो ये है अमेरिका। राइडर कप 2021 का विजेता जो है अमेरिका है, ठीक। ये गोल्फ से संबंधित है कप। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में सेहत ओपीडी जो पोर्टल है ये किसके द्वारा आपको शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये आपको रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 18 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस माध्यम से सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेली मेडिसिन की सुविधा दिया जाएगा, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया। हाल ही में कौन से देश है जो कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किए हैं, ये आपको बताना है। तो ये देश हो जाएगा चीन, चीन हो जाएगा। 19 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया है, और अवैध रूप से कौन है, एल सल्वाडोर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछ रहा है। तो ये पूछ सकता है कौन कौन शामिल भी थे और ये कहाँ किया भी गया। तो ये बंगाल की खाड़ी में किया गया है, और इसमें शामिल क्वाड थे। क्वाड के सदस्य में इसके 4 शब्द हो जाते हैं, क्वाड में आ जाते हैं, जो कि मलाबार एक्सरसाइज भी वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वाड में कौन, यूएसए, इंडिया आपको हो जाएगा, एक ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसमें अगर फ्रांस जो लेते हैं तो ये आपको ला पिरोज इसके द्वारा किया गया है। तो फ्रांस, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ला पिरोज एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में किया है। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, बैंकिंग जो आपको आरबीआई है इसके बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु नीरज चोपड़ा को किया गया है, ठीक। जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। अब यहाँ पर याद रखिए, आरबीआई के जो मुख्यालय ये भी आपको कहाँ पड़ता है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। मात्र अगर यहाँ पर देखा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो वहाँ पर 10 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर जोखिम डाल दिया तो इसमें 7 हो जाएगा, ठीक। इसमें 7 हो जाएगा, और यहीं पर मात्र देता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10 हो जाता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें आपका 7 आंसर हो जाएगा। 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत सरकार द्वारा सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, या सभी गाँवों में आपको जो है घर मुहैया कराया जाएगा सबके लिए, गरीबों के लिए, या आपको किसानों की आय दुगना किया जाएगा, या सिंगल यूज जो प्लास्टिक उसे बैन किया जाएगा पूरी तरीके से। ये 2022 से, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। गोरख धंधा जो शब्द है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, कौन से राज्य सरकार ने, तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने लगाया था, ठीक। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस महिला ने नासा के करवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया। नासा के करवाहक प्रमुख को नियुक्त किया गया है, ये भारतीय आपके मूल की है, ये आपको बताना है, महिला है। तो यह भव्या, यहाँ पर याद रखिएगा भव्या लाल है, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 का आंसर सी हो जाएगा। अब आप ध्यानपूर्वक बताइए कितने क्वेश्चन सही किए हैं। टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया, बोला था आपको 20 क्वेश्चन सही करने के लिए, ठीक। तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये पहले आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं ड्यूटेरिया बुक से आप देख लिए होंगे, और अगर देख लिए हैं तो रिवीजन के तौर पर आप कीजिएगा, ठीक। और मैं ये लगातार आपके लाते रहूँगा, एग्जाम से पहले सभी खत्म करा दूंगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।